खबर बड़ी है और गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों में बमबारी। एयर स्ट्राइक में तबाह हुई बहुमंजिला इमारत की यह तस्वीर। टारगेटेड इमारत में हमास के होने का दावा। तो गाजा सिटी में हो रहे इस विध्वंसक प्रहार की एक और ऐसी तस्वीर जहां गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों पर बमबारी और एयर स्ट्राइक में बहुमंजिला इमारत तबाह। टारगेटेड इमारत में हमास के होने का दावा। और गाजा सिटी में ही आईडीएफ ने बमबारी और तेज कर दी है। रिहायशी इलाकों में महाविध्वंस लगातार जारी है। बड़ी खबर यह कि 24 घंटे में 29 लोगों की मौत का दावा। बमबारी से राफा की ओर भागने पर लोग मजबूर। और गाजा के ही खान यूनिस में UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रैली कहर एक बड़ी खबर है। एक साथ कई इमारतों में विस्फोट से मची दहशत। ये तस्वीर बची हुई रिहायशी इमारतों को आईडीएफ तबाह कर रहा है। खान यूनिस में लोगों के लौटने की आशंका में हमले भी बढ़ा दिए गए हैं। और यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला। बड़ी खबर है, रूस ने फैब 500 बॉम्ब से किया अटैक। यूएमपी के मॉड्यूल के साथ घातक बमबारी, जहां एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग एरिया तबाह। ये देखिए एक बार फिर से रूस का ये विध्वंसक हमला है। फैब 500 बॉम्ब से अटैक, यूएमपी के मॉड्यूल के साथ घातक बमबारी, जहां एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग एरिया को तबाह कर दिया गया। और जनबस में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। अगली बड़ी खबर है, यूक्रेनी बमबारी में पुल कैसे तबाह हुआ उसकी तस्वीर, जहां रूस की सप्लाई लाइन को किया गया टारगेट। रूस के विनाशक हमलों से दहला खेरसों। अगली बड़ी खबर, खेरसों में कैब 500L बॉम्ब से तबाही, जहां रिहायशी इमारतों पर क्लस्टर बॉम्ब गिराए गए और हमलों में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने टारगेट। तो तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से रूस ने बड़े विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया है। और इस बीच टारगेट पर वो एयर स्ट्रिप जहां पर लैंडिंग होने वाली थी, वहीं डॉनबास में यूक्रेन ने विध्वंसक हमले को अंजाम देते हुए उस पुल को तबाह किया जहां इस पूरे सप्लाई रूट को टारगेट किया गया है। और खेरसों की तस्वीर, बम से मची तबाही की वो तस्वीर जहां रिहायशी इमारतों पर क्लस्टर बॉम्ब गिराए गए। और मास शूटिंग से हिल गया अमेरिका। रेस्टोरेंट में अचानक फायरिंग से मचे कोहराम की यह तस्वीर देखिएगा। नॉर्थ कैरोलिना के साउथ पोर्ट में वारदात को अंजाम दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना में ही गोलीबारी से मची दहशत की एक और तस्वीर, जहां हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, 8 जख्मी। फिश कंपनी रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक के दौरान यह हादसा। पुलिस ने इस घटना को एक्टिव शूटर अलर्ट घोषित किया है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से लगातार विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और ये यूक्रेन पर विध्वंसक हमले को लेकर खबर है। साथ ही यूरोप में ड्रोन डूम्सडे वार्निंग आखिर है क्या, और ईरान में हमले की वार्निंग को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है। हालांकि यूएन में पाक पर भारत का प्रहार कैसे हुआ, पर्दाफाश, एक एक डिटेल अब से थोड़ी ही देर में आपके सामने।
लेकिन अब कीव में अभी रूस के ड्रोन अटैक की वो तस्वीर जहां कीव में रूस का ड्रोन नष्ट किया गया है और हवा में ही मार गिराया गया सुसाइड ड्रोन। आपको बता दें पिछले 12 घंटे से कीव समेत कई शहरों पर लगातार हमले जारी हैं और यही एक और सबसे बड़ी खबर है। अब खबर इस लिहाज से समझिए जहां जेलेंस्की के अमेरिका से लौटते ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर विनाशक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन पर 44 मिसाइल 500 ड्रोन से रूस के डबल अटैक को लेकर यह खबर है। कीव में एंटी ड्रोन सिस्टम ने 90 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। एक बार फिर से जानिए कैसे यूक्रेन पर 44 मिसाइल और 500 ड्रोन से रूस का यह डबल अटैक हुआ है और टारगेट पर कीव रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले की खबरें। और कीव की ही 20 लोकेशन पर एक साथ हमला हुआ है। कीव के 6 जिलों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक। रूस के हमले में एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत की भी खबर। हालांकि कीव पर सबसे बड़े हमले की एक डिटेल अब आपके सामने, जहां 44 मिसाइल 500 ड्रोन से अटैक का मतलब एक्सपर्ट से पूछेंगे, क्योंकि लगातार 12 घंटे तक यूक्रेन पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, खबर है 5 लोगों की मौत को लेकर और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तो कीव पर इस वक्त किए जा रहे सबसे बड़े हमले की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि इस बीच एक सवाल सबसे पहले दत्ता सर आज आपसे कर रही हूं, क्योंकि ये किस स्ट्रैटेजी के तहत ये टाइमिंग मैंने इसलिए भी कहा सर क्योंकि जेलेंस्की के वापस आने के बाद जिस तरीके से सीधा कीव को टारगेट किया गया है, किस लेवल पर ये ऑपरेशन कीव को टारगेट करते हुए चलाया जा रहा है सर? देखिए, इसमें बिल्कुल एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं या अपनी जो विवेकपूर्ण जितने भी वो स्टेटमेंट देते हैं, द सो कॉल्ड विवेकपूर्ण, कि वो कभी यूक्रेन से सपोर्ट वापस ले लेते हैं, कभी यूक्रेन को धमकाना शुरू कर देते हैं, कभी कोअर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। और अब क्योंकि उनका नाम नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने बिल्कुल बाहर निकाल के रख दिया है और उनकी मजम्मत हो रही है इसके बारे में, तो वो अब यूक्रेन को बिल्कुल सपोर्ट करने के इच्छुक हैं। रशिया ने इस बात को कोई बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबली नहीं लिया है और रशिया का ये संकेत है कि अगर यूक्रेन दोबारा अमेरिका के पाले में रहता है या अमेरिका उसको दोबारा सामरिक तौर पे या वैसे सपोर्ट करता है, तो रशिया यूक्रेन पे और हमले अपने तेज करेगा। सर जो बात कही वही अगली खबर है, क्योंकि आधे यूक्रेन में रूस के हमलों का अलर्ट है और कीव, ओडेसा समेत बड़े शहरों पर एक साथ रूस के हमले को लेकर यह खबर, जहां पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस की भयंकर बमबारी और रूस के हमलों से ओडेसा में मिलिट्री ठिकानों को किया गया तबाह। बड़ी खबर, कई रिहायशी इलाकों में रूस के ड्रोन गिरे हैं, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। तो आधे यूक्रेन में रूस के हमलों का अलर्ट है। कीव में लगातार हुए हमलों की तस्वीर आपने देखी। खबर ओडेसा से भी है, ओडेसा समेत कई शहरों पर हमले को लेकर यह खबर, जहां रूस के हमलों से ओडेसा में मिलिट्री ठिकानों को भी तबाह किया गया है। अब ज़िप्रोजिया में क्रूज मिसाइल से हमला, बड़ी खबर है। ज़िप्रोजिया में रिहायशी इमारत पर हमले की खबर है और ड्रोन हमले में स्कूल को भी नुकसान। हालांकि ज़िप्रोजिया प्रशासन का रूस पर रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप। ओजोनेस में यूक्रेनी ठिकानों पर नॉनस्टॉप अटैक, बड़ी खबर है। मिलिट्री बिल्डिंग पर रूस के हमले को लेकर, जहां रिहायशी इलाके में शेल्टर्स पर छिपे स्थानीय लोग।